नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो ये हम 69 बीपीएससी का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम सुपर 30 मतलब 30 क्वेश्चनों का डिस्कस कर रहे हैं वेरी फास्ट मोड में। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है। पहला ऑप्शन है 1632 ईस्वी, 1651 ईस्वी, 1773 ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लास्ट के दो ऑप्शन एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे और हमें सबको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो पूछ रहा है बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो क्या 1632 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर है। और किसके मतलब कहाँ पे है? जो आज वर्तमान पटना कॉलेज है उसके उत्तरी हिस्से में हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। पटना गोलघर की स्थापना किस लिए की गई थी? बाढ़ से निपटने के लिए, बाजार व्यवस्था चलाने के लिए, अकाल के समाधान के लिए, अनाज भंडारण हेतु। जब अकाल हो जाता था तो उसका समाधान करने के लिए, अनाज का पहले से भंडारण करने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पटना में जो गोलघर की स्थापना हुई थी वह हुई थी आपकी लगभग 1783 के आसपास। और किस लिए हुई थी? जो 1770 के बाद 1783 में जो बिहार में अकाल पड़ा था, तो उस अकाल के समाधान के लिए अनाज भंडारण हेतु किया गया था। किसके समय किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया था। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे उस समय। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? भागलपुर, पटना, कैमूर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में जो वहाबी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन कब से कब तक चला था? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 1822 से 1868। तो इस दौरान बिहार में इसका मुख्य केंद्र था। तो कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, पटना। तो बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। और इस आंदोलन या कैसा आंदोलन था? यह मुस्लिम सुधार आंदोलन था, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे सैयद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? किशनगंज, गया, पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सन्यासी विद्रोह जो कि 1770 के करीब हुआ था, तो उस समय बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1756, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला ने क्या किया था? जो इसका चचेरा भाई था शौकत जंग, जो कि क्या था? पूर्णिया का नवाब भी था। इसको हराकर इसकी हत्या कर दी थी सिराजुद्दौला ने इसी युद्ध में। ठीक है, तो कब हुआ था यह युद्ध? अक्टूबर 1756 को। तो राइट आंसर ऑप्शन ग, 1756। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बिहार में 1857 का व्यापक विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है पीर अली खां मजहरुल हक, ऑप्शन ग कुंवर सिंह, ऑप्शन घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 का जो व्यापक विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन का पीर अली। कब, कहाँ पे? पटना में। 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, इनके नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। 1857 विद्रोह के दौरान कौन सा जिला अप्रभावित रहा, अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? आरा, गया, मुंगेर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1857 विद्रोह के दौरान मुंगेर जिला अप्रभावित रहा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं।
कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है? कुंवर सिंह दिवस, कुंवर सिंह वहाँ का एक जेपी नारायण कुंवर सिंह, ये वहाँ के महान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 23 अप्रैल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होता है कि जब किसी का दिवस मनाया जाता है हम सोचते हैं कि वो उसका जन्मदिन होगा या फिर उसकी मृत्यु की तिथि रही होगी, इसलिए मनाया जाता है। लेकिन कुंवर सिंह दिवस 23 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। और किस लिए मनाया जाता है? अंग्रेजों पे विजय करने के कारण कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। इस दिन इन्होंने अंग्रेजों पर दिवस की थी, और अंग्रेजों पे विजय प्राप्त की थी, सॉरी। और फिर उसके बाद क्या है, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी 1858 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अमर सिंह को निम्न में से किस जेल में रखा गया था? ये कुंवर सिंह के भाई थे, इन्हें किस जेल में रखा गया था जहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी? इलाहाबाद, यरवदा, गोरखपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहाँ के महाराजा के सैनिकों ने, मतलब जो वहाँ के राजा थे नेपाल, तो उनके सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था 1859 में, और अमर सिंह को गोरखपुर की जेल में रखा गया था। कहाँ की जेल में? गोरखपुर की जेल में रखा गया था, जहाँ पर उनकी 5 फरवरी 1860 को मृत्यु हो गई थी। पेचिश के कारण, किसके कारण हुई थी इनकी मृत्यु? पेचिश के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो इसका पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, मीर जाफर, मीर कासिम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बंगाल के किस नवाब ने, नवाब का नाम पूछ रहा है, मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? शुरू किसने किया था? पीर अली ने, एक पुस्तक विक्रेता ने। अब इसका मुख्य संगठन करने वाला कौन था? तो वो थे नाना साहब, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करने वाला, संगठनकर्ता कौन था? तो वह थे कुंवर सिंह। ठीक, ऑप्शन ग सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? कहाँ पे? भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबाया था? H.C. बैक ने, विंसेंट आयर, लॉर्ड कैनिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में विंसेंट आयर ने दबा दिया था। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ख, विंसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन क, दरिया खां लोहानी, फरीद खां, हसन खां सूरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क, दरिया खां लोहानी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? मुगल शासक का राज्याभिषेक पूछ रहा है कि अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो ऑप्शन का है फारूक शेर, शाह आलम द्वितीय। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? शाह आलम द्वितीय, जो कि एक मुगल शासक था। इसका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? पृथक राज्य बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सच्चिदानंद सिन्हा पृथक राज्य बनाने के लिए आगे आए थे, और इनके साथ थे महेश नारायण भी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जितना ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन ग आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 9 अप्रैल 1909, 10 अप्रैल 1910, 12 दिसंबर 1911। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा पूछ रहा है, तो घोषणा कब हुई थी?
12 दिसंबर 1911 को। और इसका उद्घाटन कब हुआ था बिहार राज्य की स्थापना का? तो वह हुआ था उद्घाटन 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, ये स्थापना हुई थी, उद्घाटन, और घोषणा 12 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था, उसके अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कुंवर सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंधित हैं। ये खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित हैं, जो कि 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने सच्चिदानंद सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर होगा दरभंगा में सरस्वती अकादमी की जो स्थापना हुई थी, उसके प्रणेता कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा थे। और इसकी स्थापना किस समय हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजकिशोर प्रसाद क्या थे? तो वो भी क्या थे? उनके राजकिशोर प्रसाद इनके सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ख, 1906। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। किस बिहार प्रांतीय सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? हमें ये बताना है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था और उसमें वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, तो हमें ये बताना है। तो पटना में हुआ था वो सम्मेलन, मुंगेर में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, उपयुक्त में से कहीं नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक जगहों पे हुआ था। तो वह क्या था? वो मुंगेर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मुंगेर में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1919 को। 9 दिसंबर 1919 को यह सम्मेलन हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 पे। बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा? बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है आपका बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। पटना में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किस वर्ष? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मजहरुल हक ने जिन्ना के प्रस्ताव अर्थात पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के विरोध का समर्थन किया था? रामगढ़ अधिवेशन, इसमें कांग्रेस के अधिवेशन को बताना है, जिसमें इनके प्रस्ताव को समर्थन दिया था मजहरुल हक ने। तो रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? यह 1940 में हुआ था। गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। फिर उसके बाद बांकीपुर अधिवेशन 1912 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कोई भी अधिवेशन सही नहीं है जिसमें मजहरुल हक ने जिन्ना के प्रस्ताव का समर्थन किया था। वह अधिवेशन कौन सा था? वह अधिवेशन था इलाहाबाद अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन का आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम चलते हैं। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चितरंजन दास, मजहरुल हक, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का मजहरुल हक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं।
बिहार में प्रचलित लोकगीत है। हर जगह का, हर राज्य का अपना एक लोकगीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन है और कौन नहीं है। तो पहला है नाचारी, दूसरा फाग, तीसरा चैता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में प्रचलित लोकगीत, तो लोकगीत की बात की जाएगी तो इसमें फाग भी एक लोकगीत है, नाचारी भी एक लोकगीत है और चैता भी एक लोकगीत है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बिहार का निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? लोक नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे हमें लोक नृत्य बताना है। तो पहला ऑप्शन है खिलाड़ी नृत्य, छऊ नृत्य, घोड़वा नृत्य और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें राइट आंसर क्या है? आपको लोक नृत्य बताना है। तो लोक नृत्य की बात की जाएगी तो इसमें खिलाड़िन भी लोक नृत्य है, खिलाड़िन भी लोक नृत्य है, छऊ भी है, कटघोड़वा भी है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है आपका? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में लोक नाट्य है, नाट्य का मतलब नाटक किया जाता है। जट जटिन, भाकुली, बंका, कीर्तनिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। तो लोक नृत्य क्या है? लोक नाट्य बताना है इसमें। तो बिहार में है ये तीनों ही लोक नाट्य हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 5वां, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मैथिली की सबसे पहली रचना कौन सी मानी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है मैथिली रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है मैथिली की सबसे पहली रचना, तो वो है ऑप्शन ग, वर्ण रत्नाकर, ठीक है। और इसकी इसकी रचना किसने की थी? ज्योतिरादित्य ने, ठीक है। ज्योतिरादित्य कह रहे हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसे रचा था। किसे? वर्ण रत्नाकर को। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। मैथिली के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? मैथिली के ये कवि हैं विद्यापति, इन्होंने किस राग का सृजन किया था? यहाँ पे हमें ये बताना है। तो मैथिली या मिथिला, तो ऑप्शन है आपका चैता, दूसरा है फाग, तीसरा नचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नचारी, ऑप्शन ग। नचारी क्या है? नचारी एक राग है और इसका सृजन किया था विद्यापति ने, जो कि मिथिला के प्रख्यात कवि थे। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? अब इसमें फाग राग का बताना है। फाग राग मतलब जो फागुन मास में होली के समय गाया जाता है गाना, उसकी बात की जा रही है बिहार में। महाकवि विद्यापति ने सृजन किया था, महाराजा नवल किशोर सिंह, रजाश्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फाग राग का सृजन बिहार में महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ख। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। इनका जन्म स्थान है। तो बिस्मिल्लाह खां क्या थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे और इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो इनका जन्म स्थान बताना। डुमराव, बांका, वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से यहाँ रिपीट हो गया है। तो डुमराव में इनका जन्म स्थान है, जो कि बक्सर जिले का गांव है, ठीक है।
तो वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमरांव में बक्सर ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क, डुमरांव। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।